जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक खालिस शब्द जिसको हम सब समय समय पर सुनते हैं, नव साम्राज्यवाद। और हम खास करके इस शब्द को समाचार पत्रों के माध्यम से सुनते हैं कि चीन ने इस देश को अपना आर्थिक गुलाम बना लिया है। तो क्या है आर्थिक गुलामी और किस तरीके से गुलाम शब्द को आज उन देशों पर लागू किया जाने लगा है जो आज़ाद हैं या आज़ाद हो चुके हैं। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग नए देश आने शुरू हो गए थे। दे स्टार्टेड डीकोलोनाइज्ड, बट वेरी सेम टाइम दिस धनी और शक्तिशाली देशों ने अपने साम्राज्यवादी नीतियों को एक नए रूप में प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया, जिसको कि आर्थिक सहायता और पॉलिटिकल हेजेमनी और डोमिनेंस के रूप में। खास करके उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि इन अविकसित देशों पे अपना एक नया साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित करना और उन देशों को अपने हिसाब से चलाना, जिसके लिए समय समय पर इन नव विकसित राष्ट्रों ने उन्हें बहुत सारे हथकंडों को अपनाते हुए न सिर्फ अपने चंगुल में फंसाया, बल्कि इन विकसित राष्ट्रों ने उनका आर्थिक शोषण, उनके जियोपॉलिटिक्स और उनके इंटरनल मैटर में भी आर्थिक सहायता देकर, सैनिक सहायता देकर, शस्त्रों की सहायता और तकनीकी ज्ञान उत्पादन के क्षेत्र में मदद करके एक तरीके से उनको अपने ऊपर आश्रित भी कर लिया। तो कुल मिलाकर के इन विकसित देशों ने अपनी निर्भरता को इतना अधिक बढ़ा दिया कि बाद में ये देश अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं रह गए। अगर हम सीधे अर्थों में इसको समझें तो आर्थिक साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद एक ऐसा नियंत्रण जिससे कोई देश प्रत्यक्ष रूप से एक इम्पीरियल शक्ति से आज़ाद होने के बाद भी इनडायरेक्टली वह उसके निर्देशों का पालन करता है। इस तरीके की स्थिति को मानते हैं। कुछ नए शब्दों में भी इसको जाना जाता है, जैसे डॉलर इम्पीरियलिज्म या इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म या नियो कॉलोनियलिज्म, जिसको कि हम सब जानते हैं। तो खास करके इसका सीधा सीधा अर्थ हम ये जान जाएं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डोनेशंस और हथियारों की पूर्ति करके इस तरह की नीतियों को जो अमीर और संपन्न देश हैं वो गरीब देशों पे या अविकसित राष्ट्रों के ऊपर लागू करते हैं, जो नियो कॉलोनियलिज्म का हिस्सा होता है।